नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि रावलपिंडी में यानी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। पीटीआई की लीडर खदीजा शाह के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई सेंसिटिव नेचर की स्टोरी आई है, क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इस खबर और इस वीडियो के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। खदीजा शाह इस वक्त असल में किस मकाम पर मौजूद हैं, एक सियासी खातून की एक तबाहकुन नोयत की वीडियो कैसे वायरल हो गई, अबरारुल हक पर थप्पड़ों, जूतों और मुक्कों की बरसात क्यों की गई, इस दौरान जब पुलिस पहुंची तो किस नोयत का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की नहली कैसे अमलन ख़त्म कर दी गई। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ की नहली ख़त्म करने के लिए एक इकदाम किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब क्या बहुत बड़ा और जवाबी फ़ैसला सामने आ गया है। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की परवाज़ को कैसे ज़बरदस्ती रोक दिया गया। जहांगीर तरीन का जहाज़ जो कि बहुत कलाबाजियाँ खा रहा था, अब इस हवाले से क्या एक नई और अहम नोयत की अपडेट आई है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या तशवीशनाक नोयत की खबर आ गई है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसमें क्या तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ किया गया है और इमरान खान साहब ने जिनके खिलाफ पूरी इस वक्त रियासती मशीनरी, पूरी पीडीएम की फिस्तायत का जिनको सामना है, अब उन्होंने क्या सरप्राइजिंग कार्ड खेला है जिसके बाद उन्हें एक नाकाबिले यकीन फतह मिल गई है। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो एक नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है उससे आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक नई और इंतहाई तशवीशनाक नोयत की इत्तला आई है। अब जो वीडियो सामने आई है इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक, इसके दो हिस्से हैं। इमरान रियाज खान साहब को आज से 17 दिन पहले सियालकोट से अगवा किया गया था। पहले मरले में उनको सियालकोट के थाना सदर में रखा गया, उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इससे एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ हुआ है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के पहले हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को जब जेल से रिहा किया गया तो बाहर तकरीबन 100 गज के फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी की निशानदेही पहली मर्तबा इस सीसीटीवी फुटेज में हो गई। उसके बाद इसी सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि इस गाड़ी से एक शख्स निकला। इस शख्स ने जीन्स की पैंट पहन रखी है और ये जो इस गाड़ी में मौजूद लोग थे ये इमरान रियाज खान से मुलाकात करते हैं और उसके बाद इमरान रियाज खान को अपने साथ ले जाते हैं और इस दौरान मज़ामत का कोई सीन नज़र नहीं आया। यानी इमरान रियाज खान साहब ने इस दौरान किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की। लेकिन उसके बाद जो दूसरी वीडियो सामने आई है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब अदालत के अंदर वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि एक तरफ तो इमरान रियाज खान साहब की जेल से रिहाई की एक नई फुटेज सामने आई और दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापे की भी एक नई और बड़ी तकलीफ दे किस्म की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि 33-34 के करीब जो लोग हैं इन्होंने इमरान रियाज खान साहब के घर की दीवार फलांगी। इमरान रियाज खान साहब का जो गेट है उसको फलांगा गया और उनके घर पर बाकायदा छापा मारा गया। हालांकि इससे पहले ये क्लेम किया गया था पंजाब पुलिस की जानिब से कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो नई और तशवीशनाक खबर आई है इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान रियाज खान साहब जहाँ भी मौजूद हैं उनकी अपनी अहलिया से
मुस्तकिल बुनियादों पर बातचीत हो रही है, लेकिन अब उनकी अहलिया का जवाब सामने आ गया है और उन्होंने एक इंतहाई दर्दनाक नोयत का इंकशाफ किया है। अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने यह कहा इस सहाफ़ी के इस दावे के जवाब में कि ना तो मेरी अपने मियाँ से कभी बात हुई है, ना उनकी खैरियत के मुतल्लिक कोई इत्तला मिली है। पिछले 17 दिन में मेरा अपने मियाँ से मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता है। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान के मुतल्लिक जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं, इससे उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालदैन बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं। हम पहले ही शदीद कर्ब से गुज़र रहे हैं, इसलिए हमारी अदालत से सदा है कि इमरान रियाज खान साहब की बाज़ियाबी के लिए अपने अहकामात पर अमल करवाए। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि अब इमरान रियाज खान के वकील मियाँ अशफाक ने ये अल्फाज बोले एक स्टेटमेंट में कि इंशाअल्लाह सच ज़रूर सामने आने वाला है। बार बार इमरान रियाज खान को हिरासत में लेने और कस्टडी में लेने का इकरार किया जा रहा है। हाँ और ना के दरमियान एक सफ़र जारी है। मेरा भाई अल्लाह के हुक्म से ज़रूर वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर समी इब्राहिम की लोकेशन के मुतल्लिक जो सबसे हसास नोयत की खबर आई है कि उनकी आखिरी लोकेशन कहाँ से ट्रेस हुई, ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म की अंधेर नगरी है। क्योंकि समी इब्राहिम की जो लोकेशन ट्रेस हुई है, इस हवाले से जो सबसे हसास और मुसद्दिका इत्तला आई है, उसके बारे में आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि समी इब्राहिम को आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद के पोश इलाके से अगवा किया गया था। उसके बाद समी इब्राहिम की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए जियो फेंसिंग की गई और जियो फेंसिंग के बाद एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आ गया कि समी इब्राहिम हमें किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे। दूसरी जानिब FIA ने भी कहा कि समी इब्राहिम हमें किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे, यानी पुलिस ने और FIA ने इनकार कर दिया कि हमने समी इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं किया। अब समी इब्राहिम के मोबाइल पर जो कॉल आई, उस हवाले से भी एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया गया और फिर उनकी आखिरी लोकेशन के मुतल्लिक भी पता चल गया कि वो आखिरी मरतबा कहाँ पर मौजूद थे। अब इस पूरी सिचुएशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समी इब्राहिम की बाज़ियाबी के लिए समाअत हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। क्योंकि इसी समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि समी इब्राहिम की आखिरी लोकेशन जियो फेंसिंग के बाद कहाँ की आई है, तो अदालत को ये बताया गया कि समी इब्राहिम की जो आखिरी लोकेशन है, ये जुडिशल कॉलोनी रावलपिंडी की है। एक जुडिशल कॉलोनी यानी जजेस कॉलोनी इस्लामाबाद की है, लेकिन एक जुडिशल कॉलोनी रावलपिंडी में है। ये एक प्राइवेट कॉलोनी है और इस्लामाबाद से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। उसके बाद अदालत को ये भी बताया गया कि जियो फेंसिंग के ज़रिए जब पता चलाने की कोशिश की गई तो CCTV फुटेज में पहली मरतबा 2 गाड़ियों की निशानदेही होगी जो कि समी इब्राहिम की गाड़ी का पीछा कर रही थी। इन दोनों गाड़ियों के शनाख्त के मुतल्लिक जो हैरानकुन इंकशाफ हुआ, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि समी इब्राहिम के जो ड्राइवर हैं, उन्होंने भी बताया और अब CCTV कैमरे की एक फुटेज सामने आई है। इससे ये देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद की जो मेलोडी मार्केट है, जो कि बोल ऑफिस के बिल्कुल सामने है, यहाँ से 2 गाड़ियों ने समी इब्राहिम की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। समी इब्राहिम के ड्राइवर ने भी ये बताया कि ये जो 2 गाड़ियाँ थी, ये मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। उसके बाद जो CCTV कैमरे हैं यानी सेफ सिटी के, उनमें भी ये दोनों गाड़ियाँ नज़र आ गई। लेकिन अब कहा यह गया कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं, इनके नंबर नहीं पड़े जा रहे, गाड़ी में कितने लोग हैं इनका सही तौर पर पता नहीं चल रहा। लेकिन ये बताया गया कि इन 3 गाड़ियों में मजमूई तौर पर 8 से 10 लोग थे। अब इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि अगर सेफ सिटी कैमरों से भी गाड़ियों के नंबर नहीं पड़े जा रहे, तो फिर इस किस्म के सेफ सिटी सिस्टम का और कैमरों का क्या फ़ायदा है। आप इसको जूम करें, आपको ये नंबर नज़र आ जाएंगे। यानी समी इब्राहिम अब तक अगवा हैं, उनकी लोकेशन आखिरी ट्रेस हो गई, लेकिन उनको बाजियाब नहीं कराया जा सका। लेकिन यहाँ पर आपको
पीटीआई की लीडर खदीजा शाह की जो एक हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। पीटीआई की लीडर खदीजा शाह इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, इस हवाले से जो अहम तरीन इंतहाई हसास खबर आई है, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज में मुलव्विस थी। खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए पहले जो 2 छापे मारे गए, उसमें वो निकलने में कामयाब हो गई थी। जहांगीर तरीन की सिस्टर के फ्लैट पर उन्होंने पनाह ली थी, वहाँ भी जब छापा मारा गया तो वहाँ से भी वो निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद खदीजा शाह की एक ऑडियो वायरल हुई। उन्होंने इस ऑडियो में ये कहा कि मैं कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ में मुलव्विस नहीं थी, मैंने एक नामुनासिब ट्वीट किया था फौजी क़यादत के मुतल्लिक, जो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन बहरहाल जब छापे मारे जा रहे थे खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए, तो उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी। लेकिन अब उनके हवाले से जो एक नई वीडियो जेल में जाने के बाद सामने आई है, इसने बहुत से अलार्म बजा दिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला इस वक्त सामने आई है। और ये खदीजा शाह के मुतल्लिक जो इत्तला आई, ये उस वक्त सामने आई जब आधी रात को राना सनाउल्लाह नींद से उठे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई अपनी किसी खातून के साथ किसी मुबैना ज़्यादती या बदसलूकी का कोई ड्रामा रचाने वाली है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे ये साबित होता है कि हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जा चुकी है, उनके साथ बदसलूकी की जा चुकी है और अब इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में शहबाज गिल ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में ये कहा गया कि मरियम नवाज़ का खदीजा शाह से मोहब्बत से लेकर नफ़रत तक का सफ़र, इस पर भी बड़े सवालात खड़े होंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह के मुतल्लिक जियो न्यूज़ पर एक बहुत बड़ी और अहम खबर चली। इस खबर में फ्लैश किया गया ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि खदीजा शाह की जेल में तबीयत ख़राब हो गई है। और अब इसी पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह के मुतल्लिक जो एक नई और तशवीशनाक खबर आई है, उससे आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि खदीजा शाह का तिब्बी मुआयना कराने के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। खदीजा शाह के वकील ने यह कहा कि जेल हुकाम से खदीजा शाह के मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए, क्योंकि इतलात कुछ अच्छी नहीं आ रही, बड़ी हसास नोयत की इतलात आ रही हैं। वकील ने यह भी कहा कि खदीजा शाह को जब से गिरफ़्तार किया गया है, उनकी फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और इसलिए उनकी फैमिली को भी खदीजा शाह से मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाए। लेकिन उसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला महफूज किया और अब अदालत का ये हैरानकुन फ़ैसला सामने आया है कि खदीजा शाह की जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने और फैमिली से मुलाकात की जो दरख्वास्त थी, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगों ने बड़े सवालात उठाए हैं। अगरचे पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं, ये जो आम ख़वातीन भी हैं, ये जेलों में मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब अचानक नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ की ये जो परवाज़ है, इसको रोक दिया गया। इस हसास तरीन खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर एक कोर कमांडर के मुतल्लिक एक जो हसास नोयत की इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के साथ अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर एक ऐसी घिनौनी वारदात की गई जिस पर चीफ जस्टिस भी हक्का बक्का रह गए और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उनके सामने इस किस्म की वारदात की जा सकती है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने अचानक ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के जो पुराने फैसले हैं, इन फैसलों पर और जो 184(3) के तहत नाअहल लोग हुए हैं, उनको अपील का हक दे दिया गया है। और इस हवाले से एक जो कानून है, ये खामोशी से और चोरी छुपे जुम्मे के दिन से नाफिज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में जो लोग 184(3) के तहत नाअहल हुए थे, उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए एक राह हमवार कर दी गई। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट को
इस कानून नाफिज करने के मुतल्लिक बताया गया तो तीनों जज साहिबान हैरान रह गए और इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आज तो इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट है। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह तासुर दिया कि हाँ, हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक 51 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में पहली मरतबा 4 अफराद की निशानदेही की गई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया, इन चारों अफराद को नहीं दिखाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किन 4 अफराद की निशानदेही की गई और इमरान खान साहब ने क्या 3 बड़े इंकशाफात किए। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने अपने आइनी अख्तियारात खो रही है। उन्होंने अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि ये वक्त है कि आपको ताकतवर के सामने खड़ा होना होगा, हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्टैंड लें, वरना तारीख याद रखेगी कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। जो लोग आपका अदालती हुक्म नहीं मान रहे, आप उन पर तौहीन अदालत लगाएं। लेकिन उसके बाद कोर कमांडर के हवाले से सबसे हसास नोयत की सबसे बड़ी खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हुकूमत 4 हफ्तों में हमारे जितने बंदे तोड़ना चाहती है वो तोड़ ले, उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन करवा लिए जाएं, क्योंकि मुल्क में ये कौन सा कानून है कि एक तरफ तो पीटीआई के रहनुमाओं को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, दूसरी जानिब जब वो पीटीआई को छोड़ते हैं तो उनके तमाम गुनाह धो दिए जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास इंकशाफ किया और खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे साफ साबित हो गया कि हमारी ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन यहाँ पर एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर किए गए एहतजाज के मुतल्लिक है। लाहौर के कोर कमांडर हाउस में जिस तरीके से मुजाहिरीन जा घुसे थे, उसके ऊपर लाहौर के कोर कमांडर के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू की गई थी। इस इंक्वायरी का मरकज़ी नुक्ता ये था कि आखिर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर उस वक्त सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और क्विक रिस्पांस फोर्स और पुलिस की लेयर्स की क्यों नहीं थी। इस वजह से अब ये जो इंक्वायरी है, इसके मुतल्लिक ये इत्तला आई है कि ये आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह ऐलान किया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद का हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, उसके बाद 2-3 सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो गलत फहमियाँ और दूरियाँ हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल को ख़त्म करवाने के लिए 3-4 बासर शख्सियात इस वक्त बैकग्राउंड में मुतहरिक हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।